नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनेंस फादर में। आज है 2 सितंबर और मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसको डिविडेंड का खदान कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोल इंडिया के बारे में, जिसका Q1 का रिजल्ट आया है शाम को और Q1 में प्रॉफिट जो है वो लुढ़कते दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है ये रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको लेके आना चाहूंगा BSE के वेबसाइट पे, और अगर आप यहाँ पे आके गेट कोड में कोल इंडिया लिख के टाइप करें और आज के दिन 2 सितंबर का डेट देखें तो आपको दिखेगा कि कोल इंडिया का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है और इस रिजल्ट्स को मैंने अभी आपके सामने खोल दिया है और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डेटेड है ये 2 सितंबर 2020 का है, जो कि कोल इंडिया की तरफ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ये कम्युनिकेशन किया गया है। और ये जो कम्युनिकेशन है ये है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड standalone and consolidated for the first quarter ended 30 जून 2020। मतलब ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास अभी है क्वार्टर 1 का, जो कि खत्म हुआ है जून 30 को 2020 में। तो आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट्स के साथ और देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसा है। अगर पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो पहला पेज मिलेगा वो है स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 का, मतलब क्वार्टर 1 का रिजल्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये जो फिगर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सारा फिगर करोड़ में है, और ये जो कंपैरिजन है ये जून क्वार्टर 2019 के साथ जून क्वार्टर 2020 का होने वाला है, जहाँ पे सारे फिगर्स करोड़ में हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम पार्ट को देख लेते हैं। अगर आप टोटल इनकम पार्ट में देखें तो 30 जून 2020 तक जो इनकम पार्ट जनरेट हुआ है वो 19,271.83 करोड़ का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 26,089 करोड़ के आसपास। मतलब सीधे सीधे अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो नुकसान हुआ है वो 26.13% का नुकसान हुआ है टोटल इनकम में। और अगर हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे ले जाते हैं इसी के साथ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 9 नंबर ये जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, और आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर है 2077 करोड़ का। लेकिन यही जो फिगर था ये लास्ट ईयर था 4,629 करोड़ का। मतलब ओवरऑल जो प्रॉफिट में गिरावट आई है वो लगभग 55% से भी ज्यादा का गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अगर हम लोग देखें तो। चलिए अभी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा है। अगर आप जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर दे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रोमोटर्स के पास 66% की स्टेक है। FII म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 7.85, 9.64 और 11.91% की होल्डिंग है। और यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर्स है और गिरवी रखे हुए कोई शेयर्स की कोई समस्या नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 28 स्कीमों ने इसमें 9.64% की होल्डिंग बना के रखी है। और अगर मैं FIIs की बात करूँ तो 544 FIIs इसमें इन्वेस्टेड है। प्रोमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। और आपको पता है कि कोल इंडिया एक PSU कंपनी है। और अगर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करूं तो यहाँ पे LICI का नाम आपको दिखाई देगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 2.61% की होल्डिंग है इस शेयर में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। चलिए इसके प्राइस मूवमेंट पे एक नजर डालते हैं और वहीं पे आपको पता चलेगा कि ये जो शेयर है ये कैसा कारोबार कर रहा है रेगुलर बेसिस में। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूंगा 2020 की शुरुआत से, और अगर आप इस पॉइंट को देखें 1 जनवरी 2020 का मैं बात कर रहा हूं, तब इसका जो प्राइस था वो 213 रुपए के ऊपर था जब ये हाई बना रहा था, डे का हाई 213 रुपए के ऊपर। और इसी के बाद इसमें जो गिरावट है वो शुरू हुई और ये गिरावट आज तक खत्म नहीं हुई। और आज मैं बात कर रहा हूं आपसे 2 सितंबर 2020 को, जब इसका क्लोजिंग प्राइस था 136 रुपए के ऊपर। और ये जो शेयर अभी ट्रेडिंग कर रहा है ये अपने 50 EMA के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि चार्ट में कैलकुलेट होकर आ रहा है 134 रुपए के ऊपर। चलिए भी प्राइस की फोरकास्टिंग पे एक नजर डालते हैं कि इस शेयर में अगर आप निवेश करें
तो आपका पैसा जो है वो किस हद तक आपको रिटर्न दे सकता है। और इसी के लिए मैं आपको लेके आ गया हूँ tickertip.in पे, और यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है कोल इंडिया को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे एनालिस्ट की जो रेटिंग है, 24 एनालिस्ट इस शेयर को एनालाइज कर रहे हैं, और 24 में से 75% का ये कहना है कि बाई कर लो इस शेयर को। अगर हम लोग प्राइस की मूवमेंट पे एक नजर डालें, प्राइस की फोरकास्टिंग देखें, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सितंबर 2021 के लिए प्राइस का फोरकास्टिंग है, और आज हम लोग बैठे हुए 2020 के सितंबर के ऊपर, मतलब एक साल आगे के लिए ये फोरकास्टिंग है। और प्राइस फोरकास्टिंग की 3 चरण है, एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है, और एक मीडियम साइड है। अगर आप हायर साइड की बात करें तो हायर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो लगभग 249 रुपए के ऊपर है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 83% ऊपर की तरफ शो कर रहा है। और अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो लोअर साइड में जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 106 रुपए के ऊपर, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 22% नीचे की तरफ शो हो रहा है। और अगर मैं मीडियम साइड की बात करूं, जो कि हायर और लोअर साइड का एवरेज है, तो जो प्राइस निकल के आ रहा है वो लगभग 184 रुपए के ऊपर है, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 35% ऊपर है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न शो कर रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो। और अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। और रिटर्न वर्सेस एफडी की बात करें तो इस शेयर में एफडी से ज्यादा का रिटर्न मिलता है। डिविडेंड रिटर्न भी यहाँ पे अच्छा है, और एंट्री पॉइंट ये अभी जिस प्राइस में है, ये प्राइस जो है ये गुड टाइम टू कंसीडर है, एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। मतलब अगर आप आज के डेट में इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको कहलाएगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। चलिए अपनी बातचीत को और आगे ले जाते हैं आपके साथ, और देखते हैं कि एनएससी के वेबसाइट पे आज इसका कारोबार कैसा हुआ है। एनएससी के वेबसाइट में मैंने यहाँ पे कोल इंडिया को चूज कर लिया है, और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था ये 136.15 रुपए के ऊपर था, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 136 रुपए 30 पैसे के ऊपर। ये मैं एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आज इसने लो बनाया था 134 रुपए के ऊपर, और हाई बनाया था 137 रुपए के ऊपर। आज इसकी ओपनिंग हुई थी 135 रुपए 50 पैसे के ऊपर। आज क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो 1,67,49,485 शेयर की ट्रेडिंग हुई है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो 36,36,711 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर बात करें तो 21.71% की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब अगर आप नंबर में कैलकुलेट करें तो 2 आउट ऑफ 10 शेयर की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप मेरी राय माने कि इसमें निवेश करना है कि नहीं करना है तो आप जरूर इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप निवेश करें उससे पहले आपको मैं एनकरेज करूंगा कि आप अपना रिसर्च कंडक्ट करें, क्योंकि रिसर्च के ऊपर ही आपको सही नतीजा मिलेगा कि इसमें किस प्राइस रेंज में निवेश करना है और किस प्राइस रेंज में मुझे बाहर निकल जाना है। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो नुकसान होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर आप रिसर्च करते हैं तो प्रॉफिट होने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो पैसा आपका है, रिसर्च आपको करनी है। रिसर्च करने के बाद जो डिसीजन निकल के आता है उस डिसीजन की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।